डॉक्टर कृष्णा, मैंने ना आपके प्रोफाइल भी मैंने देखा इंस्टाग्राम पे। तो दिस दिस वन वीडियो आई स्टम्बल्ड अपॉन, उसके अंदर आपने बोला है कि यू आर नॉट सपोज टू ऑयल योर स्कैल्प, राइट? तो डॉक्टर, हमारी इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से तो मतलब स्कैल्प में ऑयलिंग करना तो इज अ मस्ट मस्ट, अगर आप हेयर डैमेज को रोकना चाहते हो। तो आईड लाइक टू नो योर व्यू ऑन इट कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यस डेफिनेटली आई वुड से कि जो बेसिकली वो वीडियो था काफी वायरल हुआ था, काफी लोगों ने गाली गलौज भी किया कि आप कैसे बोल सकते हो, ट्रेडिशन है हमारा, यूज कर रहे हैं। अभी दो एस्पेक्ट है, वो वीडियो लोगों ने अच्छी तरीके से सुना होगा तो उनको आइडिया आएगा कि मैंने बिग नो कहा है, बट किन लोगों को जिनको ऑयली स्कैल्प है उनको, क्योंकि ऑयली स्कैल्प है और डेंड्रफ है, द पीरियड ऑफ 4 to 5 डेज में ऑयल जो रहता है वो ड्राई होकर डेंड्रफ क्रिएट करता है। ओके। तो अगर आप डैंड्रफ के केस में भी ऑयल लगाओगे तो आपको हो सकता है वो ड्राई जो फ्लेक्स है वो कुछ देर तक नॉर्मल हो जाएगा, और फिर जो आपने डाला है ऑयल वो और ड्राई हो जाएगा, आपका डैंड्रफ और बढ़ जाएगा। तो इट्स अ बिग नो कि अगर आपको डैंड्रफ या ऑयली स्किन है तो, अगर आपको ऑयली नॉर्मल स्कैल्प है तो डेफिनेटली आप ऑयली ऑयल कर सकते हो स्कैल्प पे। बट जो अभी और पुराना जनरेशन में था उनमें डिफरेंस क्या क्या, अभी सबको ऑयल प्रोडक्शन तो नॉर्मली हो ही रहा है, बट एट द सेम टाइम कचरा, डस्ट या जो भी पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आपके स्कैल्प पे आप ऑयल लगाते रहोगे डेली और वॉश अच्छे से नहीं करोगे तो ये सभी बिल्डअप हो जाएगा, और हमने देखा है कि काफी लोगों को अभी हेयर फॉल का इश्यू बढ़ जाता है, ईचिंग स्कैल्प होता है, काफी बार ब्लीडिंग होता है, ये सब इश्यू बढ़ जाते हैं। तो अभी नए जनरेशन को हम ये एडवाइस करते हैं, इफ यू हैव अ नॉर्मल स्कैल्प और इफ यू वांट टू यूज द हेयर ऑयल तो आप कर सकते हो, बट आप जब शैम्पू करो उससे 2-3 घंटे पहले आप हेयर ऑयल लगा लीजिए और उसके बाद तुरंत वॉश कर दीजिए, या मैक्स टू मैक्स आप नाइट को हेयर ऑयल लगा दीजिए और मॉर्निंग में हेयर वॉश करिए। पहले होता क्या था, पॉल्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं था तो हम लगाकर आराम से सब काम कर सकते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। काफी सारी स्कैल्प डिसऑर्डर्स बढ़ चुके हैं, स्कैल्प की हेल्थ बिगड़ रही है और है इसी वजह से हेयर फॉल भी काफी बढ़ जाता है। तो वो मेरा जो रील्स का था वो कहना ये था, पर लोगों ने कुछ अलग तरीके से ले लिया उसको। आपने जिस तरीके से समझाया डॉक्टर, दैट मेक सेंस। मतलब यू अंडरस्टूड द फैक्ट कि अगर किसी का ऑलरेडी ऑयली स्कैल्प है तब उसको एक्स्ट्रा ऑयल्स की जरूरत नहीं है, बट अगर किसी का ड्राई स्कैल्प है तब इट्स लाइक अ गुड थिंग टू अप्लाई इट, राइट? या डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर, दिस वन मोर थिंग। सो आई रिसेंटली रेड एन आर्टिकल, तो उसमें था देयर दिस गाय हु यूज्ड टू लाइक यूज कंडीशनर्स लाइक फ्रॉम द टिप ऑफ देयर हेयर like to the roots, like he used to use conditioners like this for the entire scalp. He used to massage conditioners on his scalp as well, and as the frequency increased उसके usage की, there was a greasy buildup on his scalp. तो मैं ये बात समझता हूँ कि कंडीशनर्स हम लोग को शैम्पू जितनी फ्रीक्वेंसी पे और अलग तरीके से यूज करने चाहिए जस्ट फॉर द टिप्स। बट वाई इज दैट सो? मतलब व्हाट इट कैन बी द रीजन? अगर वो इतने न्यूट्रिशनल होते हैं इन वैल्यू, तो हमारी स्कैल्प को भी तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। वाई जस्ट ओनली द टिप्स? बेसिकली जो स्कैल्प की हमारे ये है, मैंने अभी जस्ट रिसेंटली एक्सप्लेन किया कि ऑयल प्रोडक्शन होता है स्कैल्प पे। तो हमारी जो स्कैल्प की स्किन है या जो हेयर के रूट्स है उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिल जाता है फ्रॉम हेयर ऑयल। जो हमारी हेयर के साथ ग्लैंड्स रहते हैं, ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं, वहां से वो जो भी ऑयल बन रहा है वो स्कैल्प पे और हेयर फॉलिकल जो बेसमेंट बोलते हैं हेयर का, उसको प्रॉपर नरिशमेंट पहुंचा सकता है। बट वो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट, हेयर इज नॉट लाइक अ टनल कि नीचे से वो पूरा ऑयल जाएगा और पूरा टिप तक पहुंच पाएगा ये ऑयल। तो इसी वजह से हमने ये कॉमनली देख रहे हैं कि जो हमारा रूट्स लेंथ है या फिर टिप्स है वो काफी ड्राई हो जाता है। ठीक है, और ड्राइनेस के कारण स्प्लिट एंड हो जाते हैं, हेयर ब्रेकेज हो जाता है। तो इसीलिए हम डॉक्टर्स कंडीशनर शैम्पू जो रहता है वो स्कैल्प पे अप्लाई करने को बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस किया है स्कैल्प में, जस्ट टू रिमूव इट फ्रॉम स्कैल्प स्किन। बट ओके। जो कंडीशनर है उसका मेन पर्पस है जो हेयर की लेंथ है वहां पे इनको मॉइस्चराइजर नहीं मिल रहा है, बिकॉज वहां पे हेयर ऑयल नहीं पहुंच रहा है। तो जो लेंथ है और टिप्स है वहां पे ही आपको कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए। तो इट्स अ बिग डिफरेंस कि कंडीशनर इज ओनली फॉर हेयर लेंथ टू प्रिवेंट स्प्लिट एंड, और स्कैल्प पे है वहां पे आप कुछ नहीं लगाओगे तो भी उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा। बट
काफ़ी बार हमने देखा है कि कंडीशनर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसी की वजह से हो सकता है आपने जो आर्टिकल पढ़ा या वीडियो देखा, उसमें वहाँ पे फ्लेकीनेस दिखना स्टार्ट हुआ। उसने क्वांटिटी ज़्यादा ले लिया होगा कंडीशनर का।